तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना वापस। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मैंडेट के मुताबिक इंतखाबी अमल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन के बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ अनासिर नहीं चाहते कि इलेक्शन हो क्योंकि वो मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहते। अदालत सिर्फ मिसिंग पर्सन्स के केसेस सुनेगी, ज़ाती नोयत के केसेस नहीं सुनेगी। जो वापस आ गए उनको जो नुकसान हुआ मुतल्लिका फॉरम जाएं। चीफ जस्टिस का लापता अफराद केस में तहरीरी हुक्मनामा। वजारत दाखिला से जवाब तलब। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। आज के बाद किसी को नहीं उठाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी जमा कराऊंगा। चीफ जस्टिस ने लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में कहा, अगर आपके बयान के बाद कल कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद का मामला मुख्तलिफ है। दीगर सूबों से लापता अफराद का मामला कुछ और है। मीर अली के 6 हज्जाम कत्ल कर दिए गए। लोगों को मजहबी और लिसानी बुनियादों पर भी कत्ल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार ने बताया कि कमीशन ने 10,000 लापता अफराद रिकवर कराए हैं। आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि लापता अफराद कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं, अब भी लोग लापता हो रहे हैं। कोई तो रियासत से कहे कि लापता करने की पॉलिसी छोड़ दे। एतजाज एहसन ने रोशनम पर आकर कहा कि लापता अफराद कमीशन नाकाम हो चुका है, ऑर्डर पास करने से काम नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मसला ये है कि कोई गायब है तो वो सामने आना चाहिए। आज भी गलत काम हो रहे हैं तो हम उसे रोक सकते हैं। क्या कातिलों को आखिरत का कोई खौफ नहीं? इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। जमहूरियत और आम इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने बताया, एक सियासी जमात के 668 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। 3 दिन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। तारीख की बदतरीन प्रीपोल धांधली हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम कैसे तमाम कागजात नामजदगी बहाल करने की बात कर सकते हैं। सियासी जमात के उम्मीदवारों को ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। जिसके भी कागजात मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। मुझे समझ नहीं आ रही हम ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें बताएं कौन कौन तौहीन अदालत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन को अहकामात दिए? सुप्रीम कोर्ट में समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी। जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद, जैन कुरैशी और दीगर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर जवाब तलब। उमैर न्याजी के NA 89 और 90 मियां वाली से अपील मंजूर।
शुएब शाहीन की अपील पर भी फैसला महफूज। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने 19 दरख्वास्तें यकजा करके इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर के हल्के NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। NA 119 से मरीम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में दायर। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला चैलेंज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और निगरान वफाकी वज़रा समेत निगरान वज़राए आला की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। गवर्नर कंधार मुल्ला शेर अखुंद की क़यादत में अफगान वफ़द की निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश, ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान में अफगान बाशिंदों के 2 लाख से जायद जाली कार्ड्स ब्लॉक किए गए। 30 जनवरी तक 10 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क भेजने का हदफ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का जाती उमरा में इजलास। पार्टी टिकटों की तकसीम और इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ JUI से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। नवाज शरीफ की पार्टी को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। मौशी खराबियों के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ने पार्टी का शोकाज नोटिस मुस्तरद कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे के लिए रैलियाँ निकाली। पार्टी क़यादत मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुलाकात का वक्त दे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयानात पर दानियाल अजीज को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक MQM के उम्मीदवार नामजद। हफीजुद्दीन, हुमायूं उस्मान, मोहम्मद इकबाल खान महसूद और हसन साबिर के भी नाम फाइनल। NA 242 पर मुस्तफ़ा कमाल मद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ की नामजदगी MQM के लिए दर्दे सर बन गई। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में शॉर्टफॉल 12 से 14 घंटे है। ज़राए के मुताबिक पिन बिजली से पैदावार कम होने के बायस शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ। मुल्क को पैदावार में 9000 मेगावाट से जायद की कमी का सामना। सवात और मालाकंड में जलजले के झटके, शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। लोगों में खौफ हरास। जलजला 137 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन गहराई में आया। जलजले का मरकज अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज की इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज़ व अक़ारिब, सियासतदानों और सियासी कारकुनों की शिरकत।